नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, बीजेपी का मुख्यालय, बीजेपी का हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है, और उस बीजेपी मुख्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया है। जो नजारे आए हैं दोस्तों, वो नजारा अपने आप में हैरान करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। माहौल पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर बदल चुका है। अब सवाल ऐसे हालात में यह है कि अब बीजेपी क्या करेगी? क्या करेगी बीजेपी? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी या फिर उनको नए पद पर बैठा देगी? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जो है मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत जो है बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। दोस्तों खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि अब ये विरोध प्रदर्शन का नया रूप देखने को मिल रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंच गया है। बीजेपी के अंदर भी हड़कंप मच गया होगा कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन कब शांत होगा, कब शांत होगा ये विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं राजस्थान में बीजेपी का मुख्यालय याद है आप सभी को। जरा देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके से वाटर कैनन चलाया गया था, किस तरीके से लोगों को पीछे हटाने की कोशिश की गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे, बैरिकेडिंग लगाई गई थी डबल ट्रिपल लेयर की, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी के सिपाही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, और तब का दिन था और आज का दिन है दोस्तों। लगातार उसी अंदाज में विरोध प्रदर्शन होते ही जा रहा है। सवाल ऐसे हालात में यह है कि आखिर यह विरोध प्रदर्शन कब जा करके रुकेगा। तो जरा दोस्तों कल की तस्वीरों को देखिए, ये जरा तस्वीरों को देखिए जो दिल्ली का जो मेन मुख्यालय है बीजेपी का, दिल्ली के अंदर जो बीजेपी का मेन मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर को, उस मुख्यालय को घेरने की पूरी तैयारी हो गई। सड़कों पर हजारों की तादाद में राहुल गांधी के समर्थक, राहुल गांधी के टॉप के लीडर सड़क पर उतर गए, और ना जाने कहां से जो है इतनी कह सकते हैं कि शक्ति आ गई है, इतना जो है जुनून आ गया है, जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप सबको पता है कि भीषण गर्मी है दिल्ली के अंदर, आंधी है, तूफान है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन कार्यकर्ता पीछे हट नहीं रहे हैं। जरा इन कल की तस्वीरों को देखिए दोस्तों, किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का जो कटआउट बनाया गया है उसमें किस तरीके से तस्वीरें लगाई गई हैं, और उन तस्वीरों को जरा देख करके आप देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन का आलम है कि बड़े नेता उतर करके सड़क पर और किस तरीके से ये नारे लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। पीएम मोदी वीक हैं तभी तो पेपर लीक है, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। जरा देखिए उदय भानुचिप जो कि आईवाईसी के हेड प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत आज हमने दिल्ली में भाजपा कार्यालय का घेराव कर छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, और उनकी 4 मांगे हैं। 4 मांगे क्या है? पहली डिमांड, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। दूसरी मांग, पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करें। तीसरी मांग, परीक्षा भर्ती व्यवस्था को सुधार करें। और चौथी मांग, वार्षिक परीक्षा एवं भर्ती कैलेंडर जारी करो। तो दोस्तों ये 4 मांगे हैं जो कांग्रेस पार्टी सड़क पर लेकर के उतर चुकी है, जिसको बीजेपी को करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ से इतना विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी कोई एक तरीके की मीटिंग नहीं हो रही है कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव भी हो रहा है। न सिर्फ दिल्ली के अंदर, हमने राजस्थान के अंदर भी देखा, वाटर कैनन तक चलाए गए। न सिर्फ दिल्ली के अंदर, न सिर्फ राजस्थान के अंदर, हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, हमने वेस्ट बंगाल के अंदर देखा।
कहां नहीं देख पा रहे हम। लेकिन दोस्तों ये लड़ाई धीरे 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 बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच गई है। वही बीजेपी का मुख्यालय जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी हर चुनाव के बाद दमदार भाषण देते हैं, जोरदार भाषण देते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार अपनी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, मोदी जी के चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन ऐसे मामलों पर न तो मोदी जी कुछ बोल पा रहे हैं, न देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोल पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ यह पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच रहा है, लेकिन शायद बीजेपी के हाई कमान तक शायद ये बात नहीं पहुंच पा रही है। और यही कारण है दोस्तों कि आज बीजेपी मुख्यालय का भी घेराव हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, 4 तस्वीरें हैं, किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का ये कटआउट लगा हुआ है और भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए, किस तरीके से उदय भानु बकायदा जो है हजारों की तादाद में लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं, पैसे के लिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। राहुल गांधी जी के छात्रों के गूंज अभियान के तहत हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जा सकता और युवाओं को न्याय नहीं मिलता। देश का युवा अब जवाब नहीं, इस्तीफा मांग रहा है। तो दोस्तों अब ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई धीरे धीरे बीजेपी के दफ्तर तक आ चुकी है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या बड़ी सवाल है दोस्तों, बड़ा सवाल है। और दिल्ली के अंदर दोस्तों पूरा नजारा बदल चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के राजघाट का हो या फिर बीजेपी मुख्यालय का हो, लगातार विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।